नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव से बड़ी खबर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एलनाबाद के धौलपालिया गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर विपक्ष पर प्रहार किए। संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 साल में आपको अनुभव हो गया होगा कि पूर्ववर्ती सरकारें लूट खसोट की सरकारें थी, दबंगई की सरकारें थी, भ्रष्टाचार की सरकारें थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में नौकरी काबिलियत से नहीं मिलती थी, नौकरी पैसों से मिलती थी। जब पुत्र अपने पिता को कहता था कि पिताजी 1 किला बेच दो, नौकरी करनी है, पैसे लगेंगे। माता जी को कहते थे कि टूम बेच दो, पैसे दे दो, नौकरी करनी है। और आज धौलपालिया गांव में 55 के करीब लड़के जो हैं वो बगैर पर्ची खर्ची के और बगैर पैसे के नौकरी लगे हैं। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया है। 1 नवंबर तक हर घर में नल पहुंचेगा। साथ ही बिजली के लिए कहा कि हरियाणा में 5600 गांवों में 2400 घंटे बिजली देने का वायदा सरकार निभा रही है। साथ ही लोगों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार की 500 से ज़्यादा ऐसी स्कीमें हैं जो ऑनलाइन कर दी गई हैं और अब आपको सरकारी कामों के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आज मुख्यमंत्री लय में नजर आए और उन्होंने कहा कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। धोड़ कपड़ियों के धोड़े कपड़े खुट्टी पे टंगवा दिए हैं। पहले जो नेता लोगों की दलाली करते थे, जो नेताओं की दलाली करते थे और बीच में रुपए पैसे खाते थे, आज उनके सारे कारोबार इस सरकार ने बंद कर दिए हैं। पारदर्शी शासन व्यवस्था के तहत तमाम जो जरूरी सुविधाएं हैं वो अंत्योदय सरल योजना अटल केंद्र पर उपलब्ध हैं। वहां जाइए, फॉर्म भरिए और अपने काम करिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एलनाबाद की जनता के लिए अवसर है कि वो पहले से बड़ी बनाई सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और गठबंधन के प्रत्याशियों गोविंद कांडा को अधिक से अधिक मतों से जिता करके विधानसभा में भेजे। एक काम उन्होंने शुरू करा दिया है। मुझे लगता है कोई गांव की रसोई ऐसी नहीं होगी जिसमें गैस का सिलेंडर नहीं होगा, और नहीं हो तो अभी पर्ची ले आओ 48 घंटे के अंदर अंदर। हालांकि आचार संहिता है, लेकिन ये हमारी पहले की घोषणा है, नई नहीं है कि 48 घंटे के अंदर अंदर कोई भी पर्ची देगा उसके घर में गैस का चूल्हा पहुंचेगा। आज ही अधिकारियों को फोन हो जाएगा। और इस बार नई एक बात कि 1 नवंबर तक अगर किसी के घर में पानी का कनेक्शन नहीं है, आज ही बता दो, दिन सिर्फ 3 है, यह भी घोषणा पहले की है, नई नहीं है। 1 नवंबर तक सबके घर में नल, पानी का नल रसोई में यह पहुंचेगा। नहीं किसी के घर में हो तो बता दो अभी कौन कौन है जिसके घर में अब नल का पानी नहीं पहुंचा है कोई? एक भी नहीं है। सबके घरों में पानी का नल पहुंच गया, बिजली का कनेक्शन। और 5600 गांव हरियाणा के ऐसे हैं जो पहले कभी किसी राज्य में आज तक नहीं थे, जहां 24 घंटे बिजली जाती है। आपके गांव में 24 घंटे आती है कि नहीं आती है? आती है ना। 5 साल 7 साल पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, आती थी क्या? नहीं आती थी। हर गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं हम। और हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी पावर मिनिस्टर हैं, ये गांव गांव में जाकर के ये बात करते हैं। हाँ, थोड़ी सख्ती भी करते हैं, चोरी नहीं करने देते किसी को। अभी 2 दिन में भी छापे मरवाए, 20-22 हजार लोग पकड़ लिए चोरी वाले। क्या 31,000 छापे मारे इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि ठीक काम अगर कोई करेगा उसको पूरी सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार लगी हुई है, हरियाणा सरकार लगी हुई है। 7 साल में आपने पुराने आदमियों ने अनुभव किया होगा कि पहले जो सरकारें होती थी, लूट खसूट की सरकारें, दबंगई की सरकारें, भ्रष्टाचार की सरकारें, नौकरी के लिए भी अपने पिताजी को, बाबू को कहते थे, बाबू 1 किला बेच, पैसे दे, नौकरी खरीदूंगा। मां को कहते थे, मां अपनी टूम बेच दे, पैसे दे, नौकरी खरीदूंगा। अब कोई नौकरी खरीदनी पड़ती है? नहीं खरीदनी पड़ती ना। अच्छा, धौलपालिया गांव में कितने लड़के इन 7 सालों में बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लगे हैं? कोई हिसाब लगाया किसी ने? 55 लड़के एक गांव में।
वो 70 कह रहे हैं। और नहीं तो चोरी चोरी, जो होशियार बालक थे उनको भी लगता था पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, वो भी जाके पैसे ठोक के आते थे। अभी जो पुराने पुराने कर्मचारी है ना, मैं कई बार उनसे बंद कमरे में पूछ लेता, दमखम से नहीं कहते कि हम बिना पैसे के लगे थे, क्योंकि दलाल घूमते थे। हमने आने के बाद ये धौल कपड़िए, सॉरी ये गांव का नाम क्या है, धौलपाड़िया, धौल कपड़िया तो नहीं है ना, धौल कपड़िए, जो धौले कपड़े पहन के राजनीति के नेताओं के आगे पीछे घूमते थे, दलाली करते थे, उनके सबके खुट्टी पर टंगवा दिए। कोई अब दलाली नहीं मांगेगा आके। हर किसी को सेवाएं घर बैठे मिलती हैं। आपके यहां कोई भी सीएचसी गांव में होगी, अटल सेवा केंद्र, शहरों में, गांव में अंत्योदय केंद्र, कितने ही ऐसे कंप्यूटर लगा करके लोग अपने बैठा दिए। आप जाओ, अपना फॉर्म भरो, बहुत सी चीजें मोबाइल के ऊपर भी आ जाती हैं। मोबाइल में आपने अपनी ऐप के ऊपर, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई भी जरूरत होती है सेवा की, वो दे देते हैं। 580 सेवाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन हमें कर दी है। और अब तो 1 नवंबर से जितनी सेवाएं हैं, जो सरकार से लाभ आपको लेना है, वो उस मोबाइल के पोर्टल पर मिलेगा। एक शर्त है कि आपको अपना फैमिली आईडी बनाना पड़ेगा। हमने हरियाणा के 65 लाख परिवारों की फैमिली आईडी बना दी है। आपने किस किस ने फैमिली आईडी बनवा ली अपनी? सबकी फैमिली आईडी बन गई। हर एक परिवार का सारा हिसाब तो हमारे पास है। अब कभी आपको जाना पड़ेगा सरकारी दफ्तर में हर काम के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं देना। एक बार उसमें लिखा गया है, आपका फैमिली आईडी लिख देंगे, अपने आप उसमें पता लग जाएगा ये इसकी जाति या जाति प्रमाण पत्र ये हो गया है। उसका जन्म यानी प्रमाण पत्र, जन्म की जो तिथि होती है, उसका प्रमाण पत्र अब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड होगा तो हमेशा हमेशा, आखिर जो एक बार व्यक्ति का जन्म, आदमी का किसी का भी जन्म तिथि लिखी गई तो उसकी तो वही रहनी है सारी उम्र, बदलनी थोड़ी है। नहीं तो हर काम के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र लाओ, जाति प्रमाण पत्र लाओ। हाँ, आय प्रमाण पत्र, इनकम, ये हर बार अलग अलग होगी और इसको अपने आप आकर के हम आंकलन करेंगे। सरकारी अधिकारी आएंगे, प्राइवेट लोगों को जिम्मेदार दे, और जो लोग 1 लाख रुपए नीचे के साल के आमदन के हैं, डिपार्टमेंट हमारा सोचेगा रोजगार करना है, आपको कोई दुकान करानी है, आपको कोई नौकरी करानी है, आपको कोई स्किल हुनर सिखा के, कोई आपका ऐसा हुनर जिसके कारण अपने आप अपना काम कर सकते हैं, आपको बैंक से लोन लेके देना है, आपकी दुकान बनवानी है, जो जिसके पास जितनी समझ है उसके हिसाब से उसका काम कराएंगे, ताकि हर परिवार 1,80,000 साल की आमदन के ऊपर आ जाए। इस काम में हम लग गए हैं, इस काम में लग गए हैं। शाम कि अगर आप गोविंद कांडा को भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर जिता देते हैं, तो हमारे जो 7 साल के काम हैं, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि अच्छे हैं, उसके ऊपर भी मोहर लग जाएगी। गोविंद कांडा विधायक बनेंगे, हमारे कामों पर मोहर लगेगी, हम भी सीना चौड़ा करके हर जगह कहेंगे कि हाँ, एलनाबाद के लोगों ने हमारे काम पर मोहर लगा दी है। और तीसरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दबाव में हम हमेशा दहशत में रहते थे, उसको मिलने भी जाते थे, लोग बताते हैं कि हम पहले पूछते थे कि आज नेताजी का मूड कैसा है, ऐसे मिलने के लिए लोग जाते थे।